पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारवां, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का लॉन्ग मार्च डी चौक पहुंचा। डी चौक जिस तरह पहुंचता है, जिस तरह रुकावटें अबूर करते हुए जिस तरह लोगों की एक बड़ी तादाद पहुंचती है, तमाम तर चीज़ें आपके सामने रखी थी। लेकिन जो जुल्म, जो सितम, जो जबर डी चौक पर हुआ, जिस तरह स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिस तरह नहते लोगों को मारा गया, शहीद किया गया, अभी तक फिगर नहीं पता कि कितने लोग जो हैं उनकी डेथ हो चुकी है, कितने लोग जो हैं वो गायब हैं, कितने लोग जो हैं वो गिरफ्तार हैं। तहरीक इंसाफ की लीडरशिप कहाँ पर थी? अली अमीन गंडापुर कहाँ पर थे? बुशरा बीबी कहाँ पर थी? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान वहाँ क्या कह रहे थे? और अभी तक की क्या सिचुएशन है, क्या सूरत हाल है, आपके सामने तमाम चीज़ें रखते हैं। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। पहले आपको बताता हूँ जो कारवां है जिसमें लाखों लोग शरीक थे, जब वो डी चौक की जानब बढ़ता है तो वहाँ शेलिंग की जाती है। एक वीडियो जो आपने देखी, अगर नहीं देखी तो आप ये वीडियो देख सकते हैं। ये वीडियो 2:09 की ये वीडियो है। बुशरा बीबी, अली अमीन गंडापुर जो है पख्तूनख्वा से आ रहे थे, तो उससे पहले ही कुछ लोग जो थे वो डी चौक की जानब, आगे की जानब जा रहे थे कि हम रास्ते क्लियर करते जाएं, कंटेनर्स को साइड पे करते गए, मट्टी को साइड पे करते रहे। सो डी चौक पहुंचते हैं। डी चौक जब पहुंचते हैं तो डी चौक कंटेनर के ऊपर, जो डी चौक वाला कंटेनर है उसके ऊपर पाक आर्मी के जवान होते हैं, उसके ऊपर अफवाज होती है। तो वो कंटेनर के ऊपर चढ़ते हैं और जाके उनको गले लगाते हैं। गले लगा के ये मैसेज देते हैं कि आप हमारे हैं, आप हमारे भाई हैं। जैसे कि इमरान खान कहता है कि ये फौज मेरी है, तो वो जाके गले लगाते हैं। लेकिन जुल्म, सितम, जबर क्या हुआ कि एक नौजवान, ये वीडियो आप देखें दिल टूट जाएगा कि ये वीडियो इस रियासत की वीडियो है। ये दोनों इस रियासत के लोग हैं। जिसने धक्का दिया वो भी, और जो नीचे गिरा वो भी। नौजवान कहा यह जा रहा है, आप वीडियो सुन सकते हैं कि इस नौजवान ने कंटेनर के ऊपर, जब डी चौक जो मार्का था वहाँ तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँच गए, तो ये वो नौजवान है जो सबसे पहले ऊपर चढ़ा और इसने कंटेनर के ऊपर जाके नमाज पढ़ी और दुआ कर रहा था। आप इसके उठे हुए हाथ देख सकते हैं, ये दुआ कर रहा था। तो दो रेंजर के जो एहलकार हैं, शायद इनमें थोड़ी सी नरमी हो इनके दिल में, लेकिन एक जो पीछे से आया, इसने आके इसको धक्का दिया। इसने आके जब इसको धक्का दिया, और ये 3 कंटेनर थे, कई फुट ये ऊंचाई थी, वहां से धक्का दिया। और खबर ये है कि ये नौजवान जब नीचे गिरा तो जो इसका सर था ये नीचे की तरफ था, और इसका जाके सर नीचे लगा और इसकी जो गर्दन थी ये मुड़ गई, गर्दन टूट गई और नौजवान की वहां डेथ हो गई। कोई पूछेगा इनसे कि क्यों किया, इन नहाते लोगों पर जुल्म क्यों किया? और मैं ये दुआ करता हूँ कि नौजवान जो दुआ कर रहा था, अल्लाह उसकी दुआ कबूल करे, और जो बकिया दुआ रहती थी अल्लाह वो भी कबूल करे। सो उसके बाद ये मैंने क्योंकि आपको बताया कि ये 2 बजे का ये वाक़या है, उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान आगे बढ़ते जाते हैं, आहिस्ता आहिस्ता सेंट्रोरस पुल से आगे जाते हैं। कुछ किलोमीटर का ये फासला होता है, तकरीबन 3 से 4 किलोमीटर का ये फासला होता है। पीछे कारवां होता है, पीछे एक कसीर तादाद में लोग मौजूद होते हैं जो गाड़ियों में होते हैं। कोई करक से आया, कोई डेरे इस्माइल से आया, कोई बन्नू से आया, कोई टांग से आया, कोई पिशावर से आया, कोई स्वात से आया, कोई मालाकंड से आया, कोई दीर से आया, कोई बुनेर से आया। सो हर शहर से खैबर पख्तूनख्वा के लोग, मैं खैबर पख्तूनख्वा की अभी बात कर रहा हूँ, खैबर पख्तूनख्वा के लोग आते हैं। और जो लोग लड़ते हुए दिखाई देते हैं, साहब ने उनके चेहरे तो देख लिए होंगे। एक तरफ वो लोग हैं जो मीडिया पे बैठ के, जो शाम को जो प्रोग्राम टॉक शोज होते हैं वहाँ बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हैं, और शाम को हर टॉक शो में वेस्ट कोट पहने आपको नजर आएंगे। उनका इस मार्च में क्या किरदार था, और इस डी चौक की लड़ाई में, इस डी चौक के जो जबर किया गया उसमें उनका क्या किरदार था, वो मैं तमाम चीज़ें आपको बताता हूँ। सो मैं बता रहा हूँ, वो कंटेनर आगे बढ़ता गया। जब कंटेनर आगे आता है, पहुँचता है, कारकुनान मुकाबला करते हैं, और जो रेंजर होती है, जो पुलिस होती है, वो पीछे हट जाती है। रही वो वहां डलती गई शाम, डलती गई शाम का जब रात का अंधेरा हो गया, तो जो उस रोड्स की लाइट थी वो बंद कर दी गई। रोड्स की लाइट बंद कर दी गई। वहां कारकुनान आगे शेलिंग का सामना कर रहे थे। एकदम ऐसा होता है
कि जो साइडों की जो बिल्डिंग्स होती हैं, जिसमें यूबीएल की, यूफून की, बाकी जो तमाम बिल्डिंग्स होती हैं, उसके ऊपर इन अदारों के एहलकार होते हैं, रेंजर्स के एहलकार होते हैं, एफसी के होते हैं, पुलिस के होते हैं। सो रात को लाइट्स बंद थी, कारकुनान एहतजाज कर रहे थे। वहाँ एक कसीर तादाद में कारकुनान थे, गाड़ियाँ थी, बाइक्स थी। और वहाँ एक और चीज़ देखी गई, इस्लामाबाद के शहरी, पिंड के शहरी वहाँ आए लोगों को खाना तकसीम कर रहे थे, पानी तकसीम कर रहे थे। और एक ऐसी सिचुएशन थी कि खाना लेने वाला कोई नहीं था। इतना खाना तकसीम किया जा रहा था, पार्टी की तरफ से नहीं, लोगों की तरफ से, उन लोगों की तरफ से जिन्होंने अपने दिल खोल दिए। सो उसके बाद क्या होता है, उसके बाद एकदम फायरिंग की आवाज़ आती है। इतनी शदीद फायरिंग होती है और इतनी ज़्यादा फायरिंग होती है, स्ट्रेट फायर किए जाते हैं। कारकुनान क्या करते, इस स्ट्रेट फायरिंग के आगे खड़े हो जाते। क्यों खड़े होते? जिनका खड़ा होना बनता था वो वहां पर नहीं थे। मैं अब जरा उस तरफ आता हूं, फिर बताता हूं कि फायरिंग में क्या हुआ। पंजाब की लीडरशिप की बात करें, 2 दिन लगे हैं खैबर पख्तूनख्वा से आते हुए, कोई एक बंदा भी वहां नहीं पहुंचा। सलमान अकरम राजा, शेख वकास जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, हमाद अजहर, इसके अलावा लतीफ़ खोसा, जितने भी नाम लें, कोई एक भी वहां पर नहीं पहुंचा, वहां पहुंचकर एहतजाज नहीं किया। कुछ एमपीए के उम्मीदवार थे जो मुझे वहां नजर आए, जिनकी मैं समझता हूं कि वो स्ट्रेंथ नहीं है कि कारकुनान उनके पीछे चल सकें। इवन के कारकुनान उनको जानते नहीं है। सो कारकुनान चलते उसके पीछे जिसको जानते हो, जिसकी आवाज पे वो लब्बई कहें। वो खुद एक हल्के के नुमाइंदे हैं, वो पूरे पाकिस्तान के या वो लीडरशिप में नहीं आते। अली मोहम्मद खान की बात करूं, अब मैं आता हूं खैबर पख्तूनख्वा की तरफ। अली मोहम्मद खान, बाकी जितने भी खैबर पख्तूनख्वा में नाम ले लें, कोई भी नजर नहीं आया। कोई एक इंसान वहां लड़ते हुए दिखाई नहीं दिया गया। शेर अफजल मरवत की बात करूं, क्योंकि लोगों की एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा थी शेर अफजल मरवत से। शेर अफजल मरवत एक रात पहले 26 दिसंबर के पॉइंट पे पूरी रात लड़ाई होती रही, फायरिंग की गई, जिसमें वो आपने देखा होगा गाड़ी, रेंजर की गाड़ी से उन्हीं के एहलकार जो थे उनकी डेथ हो जाती है, वहाँ गोलियां चलाई जाती हैं। आपने वो तमाम चीज़ें भी देखी होंगी। पूरी रात वहाँ लड़ाई होती रही। शेर अफजल मरवत को जिम्मेदारी दी गई थी कि आपने इस्लामाबाद को कंट्रोल करना है, आपने इस्लामाबाद में जो हालात होंगे आपने उन चीज़ों को देखना है। शेर अफजल मरवत वहाँ नहीं पहुँचे। पूरी रात वहाँ लड़ाई हुई, पूरी रात शेलिंग हुई, फायरिंग हुई, वहाँ नहीं पहुँचे। उसके बाद जब कारवां चल रहा था, जब बिल्कुल रोड क्लियर थे, कारवां जा रहा था आहिस्ता आहिस्ता, तब वो नज़र आते हैं। 1-2 वीडियो उनकी नज़र आती है, गाड़ी से निकलते हैं, चले जाते हैं। और जब रात को वहाँ फाइट की जा रही थी, जब रात को वहाँ लड़ाई की जा रही थी, जब रात को कारकुनों पे गोलियां चल रही थी, वहाँ एक भी लीडरशिप में नज़र नहीं आया। न शेर अफजल मरवत वहाँ नज़र नहीं आए, क्योंकि इनकी ड्यूटी थी। शेख शहीन नज़र नहीं आए, बाकी इस्लामाबाद के बाकी लोग नज़र नहीं आए, शेख वकास नज़र नहीं आए, बैरिस्टर गौहर नज़र नहीं आए, उमर यूब नज़र नहीं आए, वहाँ अली मोहम्मद खान नज़र नहीं आए। किस किस का मैं नाम लूँ, कोई एक बंदा वहाँ नज़र नहीं आया। उसकी वजह मैं आपके सामने रखता हूँ। तकरीबन जो कारकुनान गिरफ्तार हुए, जिनका फिगर आ रहा है, वो तकरीबन 600 कारकुनान हैं जो वहाँ डी चौक से गिरफ्तार हुए। एक भी लीडरशिप में से कोई एक गिरफ्तारी सामने आई है? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि वो वहां पर थे ही नहीं। अगर होते तो गिरफ्तार होते। वहां पर कोई भी नहीं था। वहां पर कारकुनान ने कुर्बानियां दी, और आज उन लोगों ने कुर्बानियां दी जो कहते थे कि हान के लिए जान भी कुर्बान है। उन्होंने अपनी जान हान के लिए, इस पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दी। उन्होंने अपना खून दे दिया, और इस्लामाबाद की सड़कों पे खून बह रहा था। इस्लामाबाद की सड़कों पे जगह जगह खून बिखरा हुआ था। कई कारकुनान शहीद हो गए। एक मैंने वीडियो देखी, एबटाबाद से एक कारकुन थे, उनकी बेटियां बाबा बाबा कह रही हैं, उनका जनाजा हो गया है, तहरीक इंसाफ का परचम उनकी मैयत पे रखा गया, तदफीन हो गई है। कई खानदान तबाह हो गए हैं, बर्बाद हो गए हैं। कई खानदान के वारसों ने, किसी का बाप कुर्बान हो गया है, किसी का भाई कुर्बान हो गया है। क़यामत, उनके घर क़यामत होगी। आप सोचे तो सही, इस वक्त को करने वाले कौन हैं? अपने ही लोगों पे गोलियां चला दी।
मैं ये समझ रहा था कि शेलिंग होगी, चले रबर बुलेट मार दिए जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, अब कारकुनान को गिरफ्तार कर लेंगे ज़्यादा से ज़्यादा। ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, ये गुमान ही नहीं था कि अपने लोगों पे इस तरह फायरिंग की जाएगी, अपने लोगों को सीधे फायर मारे जाएंगे। और वो जिन्होंने कंटेनर से गिराया दुआ करते हुए, वो अपने बच्चों को क्या जवाब देंगे, वो अपने घर वालों को क्या जवाब देंगे। सो इस तरह फायरिंग की गई। अभी फिगर नहीं पता कितने शहीद हो गए हैं, तकरीबन 8 का तो कंफर्म हो चुका है कि 8 लोगों की डेथ हो चुकी है। बाकी ये नहीं पता चल रहा कितने लोगों की डेथ हो चुकी है, कितने लोग अस्पतालों में हैं, कितने लोग जख्मी हैं, नहीं पता चल रहा, अभी फिगर नहीं पता चल रहा है। और इवन ये सुनने में आ रहा है कि जो हुकूमत है कि वो पिम्स अस्पताल में उनके वज़रा चले गए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं कि ये फिगर नहीं चलना चाहिए। आपने खामोशी के साथ अगर किसी की डेथ हुई है, मैयत वापस करनी है। सो ये जुल्म हुआ है इस पाकिस्तान में, ये सितम हुआ है इस पाकिस्तान में। एक तो वो लोग जो उजड़ गए, जिनकी डेथ हो गई, वो लोग जिन्होंने वहां कुर्बानी दी, एक तो वो लोग हैं। मुझसे बहुत से लोग राब्ता कर रहे हैं, किसी का भाई नहीं मिल रहा, किसी का वालिद नहीं मिल रहा। बहुत से वो लोग हैं जो गायब हैं, जिनका पता नहीं चल रहा वो कहां पर हैं। और बहुत से वो लोग हैं, कई सैकड़ों वो लोग हैं जो गिरफ्तार हो चुके हैं, नहीं पता कि कौन से थाने में है, कहां गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से इस मार्च को कॉल ऑफ कर दिया गया है। बुशरा बीबी अली अमीन गन्नापुर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, क्या लामल देंगे नहीं पता, लेकिन जुल्म हुआ है, बहुत ही जुल्म हुआ है। मैं पंजाब की लीडरशिप से ये कहूँगा कि अपने इस्तीफ़े दें। अगर ये नहीं देते तो आप मुतालबा करें, इनसे इस्तीफ़ा लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये बुज़दिली दिखाते हैं, अगर ये हिम्मत नहीं दिखा सकते, जुर्रत नहीं दिखा सकते, सामने आके मुकाबला नहीं कर सकते, तो इनका कोई हक नहीं ओहदों पे रहने का, इनका कोई हक नहीं MNA बनने का। जिस तरह इमरान खान ने कहा था कि तहरीक इंसाफ का फैसला होगा इस मोड़ पे, तहरीक इंसाफ का फैसला होगा, तो इस टाइम तहरीक इंसाफ का फैसला हो जाना चाहिए। इन लोगों को हटा देना चाहिए, उन लोगों को लाना चाहिए, उनके भाइयों को, उनके वालदैन को, उनके अजीज़ो अकारब को लाना चाहिए, जिन्होंने वहाँ कुर्बानियाँ दी हैं, जिनकी वहाँ शहादतें हुई हैं, जो जख्मी हुए हैं। उन्हें पार्टी में फ्रंट लाइन पे लाना चाहिए, उन्हें ओहदे मिलने चाहिए, क्योंकि ये ओहदों के लायक नहीं हैं। और इनकी जो बुज़दिली है, ये बुज़दिल हैं। मैंने कभी ये बातें नहीं की, लेकिन आज मैं बता रहा हूँ कि ये सब बुज़दिल हैं। वहाँ कोई भी एक मौजूद नहीं था, सब ने वहाँ जो हुआ आपके सामने रखा। बाकी जो भी सूरत हाल होगी आपको बताता रहूँगा। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।